हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने परिवार जीवन शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो हम लेकर आ गए हैं JN 2022 का एग्रीकल्चर का पेपर, जो कि कनिष्ठ अभियंता कृषि भर्ती परीक्षा 2022 10/9/2022 को हुई थी। ठीक है। इसके राजस्थान से जो संबंधित जो क्वेश्चन थे वो है 75 क्वेश्चन इस पेपर में। वो अभी हम इसमें आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। वहां पे मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और जो भी अभी तक नया है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जीवन शिक्षा के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक इस पेपर को शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा ले पाए। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वो वीडियो को लाइक करें एक बार और कमेंट करके बताएं। आप लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि आपके 75 में से कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है। तो चलो चलते हैं पेपर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है। आप सोच रहे हैं कि पगड़ी का कैसे आभूषण होता है। तो सिर में पगड़ी होती है, पगड़ी के ऊपर जो आभूषण लगता है वो कौन सा है। एक है गोखरू। गोखरू किसका है। ये गोखरू हाथ का आभूषण है। ठीक है। गोखरू। बलवड़ा। झेला। झेला किसका है, कान का आभूषण है। ठीक है। सरपेश, ये है पगड़ी का आभूषण। जो पगड़ी के ऊपर जो सुरंगा लगता है ना उसे बोलते हैं सरपेश। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, रागमाला किसके द्वारा रची गई। हर एग्जाम में राजस्थान के अब हर एग्जाम में ये चित्रकला से एक एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इतनी बड़ी चित्रकला है ही नहीं टॉपिक, तो आप एक बार उसको जरूर पढ़े क्योंकि हर एग्जाम में आ रहा है। रागमाला पुंडरीक विठल द्वारा बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है ब्राह्मी पांडुलिपि में। ठीक है। ब्राह्मी पांडुलिपि में। ठीक है। और गधों का मेला लगता है, कहां पर लगता है गधों का मेला, जयपुर में। ठीक है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपके सामने जल्दी आ जाए और आप इनको कर पाए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। धौलपुर के सिक्के तमनसा शाही सही है। करौली के सिक्के माणक शाही सही है। प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम शाही सही है। भरतपुर के सिक्के मदन शाही नहीं है, ये गलत है। डी है वो गलत है आपके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनौर का युद्ध कहा। किसने कहा, ये काम किसका है युद्धों के बारे में ज्यादा बताने का। अबुल फजल ने। ठीक है। तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, 28 जुलाई 1787 को। ठीक है। बारह कोटड़ी। बारह कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। बारह कोटड़ी किसे कहते हैं, आमेर को। ठीक है। राजस्थान में राई का जाति का व्यवसाय से संबंधित है। राई का किससे संबंधित है, परंपरागत घोड़े पालन पोषण करता, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता, नमक व्यापारी, गांव में गांव माल बेचने वाला। इसमें कौन सा होगा, परंपरागत ऊंट पालन या पोषण करता। ठीक है। राजस्थानी संस्कृति में ओलिंदी क्या है। ओलिंदी क्या है, विवाह का एक प्रकार, लोक संगीत का एक प्रकार, नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री, स्त्री क्षेत्रीय खेल का प्रकार। यह तो आपको पता ही होगा ओलिंदी क्या होता है, मुझे बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ रखा है। ठीक है। इतना सरल क्वेश्चन आपको अगर नहीं आया तो फिर तो आप इस धरती पर बोझ हो। दुर्गादास राठौड़ को दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है। दुर्गादास राठौड़ की कहाँ है छतरी, शिप्रा नदी के तट पर। ठीक है। तो ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर है ना, शिप्रा नदी के तट पर। संत जाम्बोजी का समाधि स्थल कहां पर है, संत जाम्बोजी का समाधि स्थल कहां पर है, मुकाम बीकानेर में है ना। आज का पेपर थोड़ा साफ कम है तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बातें बता रहा हूँ वही सुन लो और जो नहीं दिखेगा वो उसको मैं आगे लिख दूंगा, है ना। बिट्टू मिहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण
कार्यों का वर्णन किया गया है। किसके? गोगा जी के, है ना। बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी थी? बीसल देव रासो में कौन थी? राजमती, है ना। पसेवड़ा क्या है? पसेवड़ा पगड़ी है, आभूषण है, ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है, या एक रस्म है? क्या है इसमें? ओढ़ने वाला एक मोटा वस्त्र। हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है? इनके तो बहुत सारी वो क्या है, उपाधियां हैं। हाल गुरु, दान गुरु, साप गुरु। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपके? महाराणा कुंभा। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई? उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला है बीकानेर की प्रसिद्ध है, तो वहीं पर किया गया है ना केंद्र का स्थापना। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जश्न ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? कौन सी? शांता गांधी किससे संबंधित है? जश्न ओडन से। और ये गायन शैली कौन सी है शांता गांधी वाली जश्न ओडन की? ये है भवाई शैली। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? जलवायु का हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये कहाँ है? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला नदियां अपना जल किस झील में जमा करती है? रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला कौन सी झील में? सांबर झील में। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है ना। साद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा, उष्णा, चित्रकला चित्रकार निम्न में से किस चित्रशैली से संबंधित है? यह दूसरा क्वेश्चन आ गया चित्रकला का, है ना। इसका आंसर होगा अजमेर शैली से, है ना। युग्म सही युग्म सुमिलित कीजिए, ठीक है। इनको आपस में, ये एक तरफ है माताएं जो कि देवियां, और एक तरफ इनका स्थान, ठीक है। तो इसमें ब्राह्मणी माता कहाँ है? ब्राह्मणी बारह में, सोरसेन 12 में, और शीतला माता साक्षु जयपुर में, जहाँ गधों का मेला लगता है। वो अभी क्वेश्चन आया, ये यहीं पर गधों का मेला लगता है। और जीण माता कहाँ है? रेवासा सीकर में, और चचिया माता ओसिया जोधपुर में। इसका आंसर होगा 2, 3, 4, 1 ए, ठीक है। निम्न में से कौन सा सुधीर वाद्य यंत्र है? कौन सा है सुधीर? वाद्य यंत्र का भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो वाद्य यंत्र एक बार आप कोई भी एग्जाम दो उससे पहले जरूर पढ़ लें। सुधीर में क्या है? अलगोजा, ठीक है। आमिर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? कौन सी कृति है जो आमिर खुसरो द्वारा? मुफ्ता उल फुतू, मिफ्ता उल फुतू, मिफ्ता उल फुतू, ठीक है। अधोलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। अडाउद्दीन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी, जौनपुर या नगर फिरोज शाह तुगलक, सिरी या नगर इल्तुतमिश। ये गलत है, ठीक है। डी इसका आंसर होगा। ये नहीं मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि आप नहीं पर गोला करके ही आगे क्वेश्चन को पढ़ें। अधोलिखित में कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? देख लो, नहीं आ गए। अब फिर भूमरा का शिव मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, लेकिन खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर नहीं है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? एमपी में, है ना। और राजस्थान का खजुराहो केराडू कहाँ पर? बाड़मेर में, ठीक है।
आगे क्वेश्चन नंबर 27। शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज की स्थापना की? शेरशाह सूरी ने किसे पराजित किया था? हुमायूं को। ठीक है। सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी? सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान, इसके लेखक कौन है? जी एन शर्मा। ठीक है, इसके लेखक हैं जी.एन. शर्मा। जो भी पेपर में जो बुक्स आ रही है ना, उनको आप अपने नोट्स में एक बार नोट्स बना के लिखते रहें, ठीक है, क्योंकि ये वापस रिपीट होने वाली है। पोगनिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? ये आभूषण का ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। 2 क्वेश्चन आभूषण के हो गए इसी पेपर में और 2 चित्रकला के हो गए। तो इसमें होगा कान में, है ना। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? गलियाकोट कहाँ पर है? यह है मही नदी के तट पर। अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर की स्थापना दिवस है? आखातीज किसकी है? बीकानेर की, है ना। सिरवा अभिलेख, सिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? सिरवा किसका उल्लेख करता है? सिरवा मेवाड़ के गोहिल शासकों का, है ना। रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? रांगड़ी है मारवाड़ी और मालवी की। मारवाड़ी और मालवी ये बोलियां। अब ज्यादातर क्वेश्चन है ना वो आर्ट एंड कल्चर से पूछे जा रहे हैं, तो आप एग्जाम से पहले आर्ट एंड कल्चर को एक बार पूरा पढ़ लें, है ना। इतनी बड़ी है ही नहीं राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, छोटी है, आप पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? 1883 ईस्वी में, है ना। 1883 ईस्वी में। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हसमत वाला राजा। राव मालदेव कहाँ का था? जोधपुर। 36 नंबर क्वेश्चन, ट्रेंस कमीशन किससे संबंधित है? ट्रेंस कमीशन कब आया? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य पूछ रहा है ना। इसमें तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। सीता माता का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है, लेकिन पुष्कर का मेला आश्विन पूर्णिमा को नहीं, माघ पूर्णिमा को लगता है ना। निम्नलिखित में से कौन विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया है? इसको ऊपर ले लेते हैं। बातारी फुलवारी लिखा गया है, रूख लिखा गया है, मारो बदरो लिखा गया है, लेकिन बलवंत विलास ये नहीं लिखा गया ना। इसका आंसर होगा डी। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया गया, किसके द्वारा किया गया? जागती ज्योत का राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा, है ना। इसका आंसर होगा ए। राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? अजयपाल किसके संस्थापक थे? अजमेर के, है ना। अजमेर के संस्थापक थे अजयपाल। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन थी? उषा मीना, है ना। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? किससे संबंधी है? मौखरी वंश से, है ना। याद रखना मौखरी वंश है। आप याद दिख नहीं रहा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूं। मौखरी वंश, ठीक है। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? हरनावा किससे संबंधित है? राणाबाई से, है ना। राणाबाई। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल
कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे? ये किससे संबंधित थे? भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर से। आप एक भोगीलाल पांड्या एक को ही पकड़ लोगे तो भी आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई? 1908 ईस्वी में, है ना। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, है ना। खेजड़ली शहीद मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को। राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी हरिजन संघ सेवक संघ की स्थापना कब हुई? अजमेर में हुई 1934 ईस्वी में। हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? हुंजा, ये क्वेश्चन पहली बार आया शायद तक, और इम्पोर्टेंट भी है। आप इसे नोट जरूर कर लें क्योंकि बुक्स में ये कम ही आपको मिलेगा, है ना। इसका आंसर है बूंदी के उमेद सिंह। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी थी? ग्रामीण में 61.4 और शहरी में 79.7। ठीक है। 61.4 शहरी में और 79.7 कहां पर? शहरी में। ठीक है। 61.4 ग्रामीण में और 79.7 शहरी में। ठीक है। साक्षरता दर आप याद रखना, है ना। राजस्थान में किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव? अन्नकूट कहां पर? श्रीनाथ जी मंदिर, राजसमंद में। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अन्नकूट श्रीनाथ जी राजसमंद में। कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? तो बाढ़ में पानी आ गया था तो वो कौन सी नदी से निकाला गया? वहां बाड़मेर में कौन सी नदी है? लूनी नदी। ठीक है। निम्नलिखित, इसको ऊपर कर लेते हैं, वो मिलाएं। ठीक है। पहली प्याज मंडी कहां पर? अलवर में। और केंद्रीय सरसों अनुसंधान सेवर भरतपुर और कुक्कुट अनुसंधान केंद्र कहां पर? अजमेर। क्वेश्चन नंबर 53। अनास, एरू तथा साप किस नदी की सहायक नदियां? अनास, एरू, साप किसकी सहायक नदियां हैं? यह है मही की, है ना। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। किसे प्रदान किए जाते हैं? कब किए जाते हैं? 5 जून। आप 5 जून को याद रख लेते तो भी हो जाता, क्योंकि पर्यावरण दिवस कब है? 5 जून। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेशों से सम्मिलित नहीं है? अर्ध शुष्क मैदान में कौन सा नहीं है? एक नया दिख रहा है आपको, जोधपुर उच्च भूमिया। जोधपुर में कोई उच्च भूमिया है ही नहीं। ठीक है। बाकी गोडवाड़ प्रदेश है और शेखावटी है, घग्गर है, और एक क्या है? लूनी बेसिन है। ठीक है। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा किसे जोड़ता है? उदयपुर को राजसमंद में। ये मैंने ज्योग्राफी में आपको करवा रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो वहां जाकर आप प्लेलिस्ट में पढ़ लें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक आगे से शेयर भी करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको कैसी लगी एक क्लास। अभी तक क्लास खत्म नहीं हुई है ना। सीवी जनपद की राजधानी, सीवी जनपद की राजधानी क्या है? मध्यमिका या नगरी। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट सौर ऊर्जा प्लांट और स्थान सुमेलित नहीं है? ठीक है।
आपको ये नहीं लिखा है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोरीर प्लांट झुंझुनू में है, नोक प्लांट जोधपुर में नहीं है। नोक प्लांट कहाँ है? जैसलमेर में। आप नोक करके बीकानेर मत कर देना, क्योंकि नोक प्लांट कहाँ है? जो जैसलमेर में है ना। अगोरिया प्लांट बाड़मेर में और खीमसर प्लांट नागौर में। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली? ये चित्रकला का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इतनी सी छोटा सा टॉपिक है। कौन सी है मेवाड़ की? देवगढ़ शैली है ना। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। आप इसे नोट जरूर करें। बुक्स का ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन आ गए, साहित्य के भी 3-4 क्वेश्चन आ गए। तो कल्चर अब हर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। नाथुराम खड़गावत, नाथुराम खड़गावत। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, नाथुराम खड़गावत, ठीक है। रबाब, सिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ये वाद्य यंत्र का भी दूसरा क्वेश्चन आ गया है। देख लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र। और मैं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन ला रहा हूँ, क्वेश्चन सीरीज है, उसमें भी कल्चर के ज्यादा ला रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वर्तमान ट्रेंड में कल्चर ज्यादा पूछी जा रही है। और अभी तक आपने वो क्लासें, पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। उसमें मैंने सारे पेपर है वही, उसी को मैं टाइप करके लेके आ रहा हूँ। अब क्या कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा, तो अब मैं पेपर का स्क्रीनशॉट बना, वो पीडीएफ बना के वो सीधे ही लेकर आ रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे लगेगा कि ये पेपर रियल में ही है, ठीक है। और ये पेपर भी है, ठीक है। आप ऐसे मत सोचना बिना पेपर का ऐसे ही लेके आ गया। और मैंने पेपर भी काफी अपलोड कर दिए, 7-8 पेपर भी अपलोड कर दिए, वो भी देख लेना आप। और पुरानी क्लासें प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख लेना, ठीक है। और आगे भी मैं पेपर अपलोड करता रहूंगा आपके लिए। और जिसने भी अभी तक अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर नहीं किया, वो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करें। और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहें। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है। डांग डांग नृत्य में जो नाथ द्वारा में होता है, उसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है? ढोल भी किया जाता है, मांडल भी किया जाता है और थाली भी किया जाता है। अगर ढोल बजेगा तो थाली साथ में बजेगी, और मांडल भी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। करक रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वे हैं। कर्क रेखा कहाँ से? दक्षिण से बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। राजस्थान में कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, जो मैंने ज्योग्राफी की क्लास ली उसमें। एक क्या है? भौगोलिक बेल्ट है जिसमें सरस्वती नदी का पानी है। सरस्वती नदी का पानी है ना, जो भूमिगत पानी है। कहाँ पर है लाठी सीरीज? जैसलमेर। और लाठी सीरीज में कौन सी घास पाई जाती है? सेवण। और सेवण घास के अंदर गोडावण पक्षी अपना प्रजनन देते हैं ना, ये याद रखना। पोखरण से मानगढ़ के मध्य। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? अरावली कौन सी प्लेट से अलग हुई है? यूरेसिन प्लेट से। अरावली की भी पूरी क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है, आप वो भी देख लें। विंध्य कगार भूमिया किस नदी के बीच स्थित है? आपको अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सुन लें। विंध्य कगार भूमिया किस नदी के बीच स्थित है? ये है चंबल और बनास के बीच में। विंध्य कगार भूमिया चंबल और बनास के बीच में, है ना। क्योंकि ये पेपर साफ थोड़ा कम है। महिला बाग का जालरा किसके पास स्थित है? महिला बाग का जालरा कहाँ पर स्थित है? कौन सी झील के पास स्थित है? यह है गुलाब सागर झील, जोधपुर, ठीक है। महिला बाग का जालरा, गुलाब सागर झील, जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है? ये भी मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लास में बता रखा है, मुक्त और युक्त के बारे में।
जो मुक्त है वो है 41.5 और जो युक्त है वो है 58.5। ठीक है, तो आप इनको जरूर याद कर लें। मुक्त है 41.5 और युक्त है 58.5। मैंने ज्योग्राफी की क्लास में ये बताया था कि आप एक को याद कर लो, चाहे मुक्त को कर लो या चाहे युक्त को कर लो। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा फोरम परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सपोजर मार्गदर्शन के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है? पवन ऊर्जा के लिए कौन से स्थान है? जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी। ठीक है, रेगिस्तान के स्थान है ना। देवगढ़ भी जैसलमेर के अंदर है, फलोदी जोधपुर में। ठीक है, सपनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ? सपनिया अकाल कब हुआ? 1899 से 1900 के मध्य। 1899 1900 सपनिया अकाल 1899 से 1900। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? कौन सा किया गया है? एक तो 2010 में 6 किले किए गए हैं। सॉरी, 2010 में 6 किले नहीं किए गए हैं ना, तो 2012 में किए थे। 2012 में किए। आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताना कि यूनेस्को विश्व विरासत सूची में जो किले शामिल किए थे वो कब किए गए थे। ठीक है, ये है जंतर मंतर जो जयपुर में, इसे 2010 में शामिल किया गया। और जो किले शामिल किए थे वो कब किए वो मुझे आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना, तो मुझे पता चलेगा आपने की पूरी क्लास देखी। टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अजमेर, पाली और राजसमंद, इन 3 जिलों में है टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। अजमेर, पाली, राजसमंद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत आती है? 3 झीलें जो इसके अंतर्गत आती हैं राजस्थान की। सॉरी, और इसमें ये क्वेश्चन है नहीं आती है, ये देख लो, नहीं मैंने भी नहीं पढ़ा, इसीलिए गलती होती है, ये नहीं आती है। 3 झीलें राजस्थान में इसके अंतर्गत आती हैं और बाकी एक झील है जो ये स्वरूप सागर, ये नहीं आती है। फतेह सागर झील आती है, नक्की झील आती है और आना सागर झील आती है। आप इसे याद रखना इन तीनों को। ठीक है, फतेह सागर, नक्की और आना सागर, ये 3 झीलें राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है ना। 74 नंबर क्वेश्चन, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है? पूर्वी देशांतर पूछा है ना, पूर्वी देशांतर कहां से गुजरेगा? पूर्वी धौलपुर से। ठीक है, ये तो आप इसमें ऐसे सोच के भी कर सकते थे, थॉट से, कि भाई ये कौन सा आंसर होगा इसका। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक आगे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि मैं सारे पेपर है वो आपके सामने यहाँ पे अपलोड जरूर करूंगा। एक भी ऐसा पेपर नहीं रहेगा जो मैं यहाँ पे अपलोड ना कर पाऊँ। ठीक है, जो भी अब मैं उल्टा ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ, 2000 पहले तो 2022 में जो क्वेश्चन पेपर आए वो अपलोड करूंगा, उसके बाद में 2020 में, फिर सॉरी 21 में, फिर 20 में, फिर 19 में, ऐसे पुराने पेपर अपलोड करते रहूंगा। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। कब कहाँ पाई जाती है? लाल दक्षिण भाग में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, तो आपको कैसी लगी क्लास? और चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है ना वो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो वहां से आप अगर जुड़ जाओगे तो मैं ये सारी पीडीएफ पहले वहां अपलोड करता हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप पहले उस वहां पे जाके एक बार पढ़ लें, उसके बाद में यहाँ पढ़ोगे तो आपको पूरा पेपर याद हो जाएगा। क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अभी मैंने जो पेपर देखे हैं वो अपलोड कर दिए मैंने आपके सामने। वन रक्षक के पेपर और वनपाल के पेपर, उनमें मैंने देखा है सारे पेपर में 80 से 90% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सारे पुराने पेपर से ही आ रहे हैं। ठीक है,
इसीलिए मैंने ये आपके सामने सीरीज स्टार्ट की है ओल्ड पेपर की। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।